हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो देखिए आज बताएंगे हम ब्लाउज़, सादा ब्लाउज़ की सिलाई करना। तो देखिए यहाँ से हम गला की कटिंग कर रहे हैं। पीछे एक गोल गला रखे हैं और यहाँ से थोड़ा सा शोल्डर को काट लेंगे। अब पीछे वाली प्लेट को लगाएंगे तो पहले पीछे को इस तरह से सील लेंगे बड़ा टका पर, फिर बाद में तुरपाई करेंगे। तो यहाँ से लंबाई नाप लेते हैं पहले। तो लंबाई हमें सील करके लाना है 13 इंच। तो हमारी 15 इंच के ब्लाउज़ है। तो यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, आधा इंच तो अंदर जाएगा और 1 इंच फोल्ड करके इस तरह से हम सील लेंगे बड़ा टका पर। बड़ा टका पर इसलिए सीलेंगे कि इसको खोलेंगे और इसमें तुरपाई करेंगे। चलिए तो फिर इसको सील लिया। अब इसके बाद हम इसकी प्लेट को पीछे वाला लगा लेंगे। दोनों ऊपर से प्लेट इसलिए लगाते हैं कि जब हमें कभी खोलना और घटाना बढ़ाना हो तो आप आराम से घटा बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ऊपर से प्लेट लगाने में, घटाने बढ़ाने में आसानी होता है। तो चलिए देखिए दोनों साइड से प्लेट को लगा लिए हैं। अब इसको हटाते हैं। तो देखिए पीछे के भी गोल गला किए हैं। इसकी लंबाई रखे हैं 9 इंच। तब चलिए आगे गला कटिंग करते हैं। आगे गला हम 6 रखने वाले हैं इस तरह से, और गोल में ही कटिंग करेंगे। आर्मोल की भी छटाई कर लेंगे क्योंकि आर्मोल की छटाई नहीं की थे पहले से। और यहाँ से काट करके दोनों को अलग अलग कर लेंगे क्योंकि एक ही में भी है। और इस तरह से सभी प्लेटों को एक एक कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि दोनों तरफ हमारी एक समझ में आ जाए इधर है। तो चलिए पहले हम एक प्लेट को लगाना शुरू करते हैं। तो आप कहीं से भी प्लेट लगाना शुरू कर सकते हैं। तो हम साइड से लगाना शुरू कर रहे हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं चारों प्लेट में से। तो इसी तरह से सभी प्लेट को हम लगा लेंगे। देखिए इस तरह से दोनों साइड से हम प्लेट को लगा करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड से हम प्लेट को पूरा लगने वाला है, बस एक दो बच गया है। तो देखिए इसका भी एक बचा हुआ है। इस तरह से लगाने से दोनों साइड के एकदम जल्दी में लग जाएगा और जल्दी हमारा सिलाई पूरा हो जाएगा। दोनों साइड से हम एक बार में प्लेट को लगा सकते हैं। तो देखिए दोनों प्लेट को हम लगा लिए हैं। अब चलिए इसको हटाते हैं। देखिए प्लेट हमारा दोनों लग गया। अब चलिए बाजू की सिलाई करते हैं। तो बाजू की सिलाई हम पहले देखिए इस बाजू की लंबाई है 8 इंच, सिल करके लाना है हमें 6 इंच। तो इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसको भी बड़ा टका पर सील लेंगे। बाद में इसकी तुरपाई करेंगे। तो इस तरह से हाफ इंच फोल्ड करते हुए 1 इंच पर इसकी इस तरह से हाफ इंच फोल्ड करेंगे। उसके बाद 1 इंच रख करके और इसको सील लेंगे बड़ा टका से। तो चलिए दोनों बाजू को हम सील लिए हैं और पीछे की भी हमारे कंप्लीट हो गया है और आगे की भी। तो चलिए अब इसकी शोल्डर को जोड़ते हैं। तो दोनों साइड से इस तरह से मिला लेंगे शोल्डर को, गला के साइड गला कर लेंगे और आर्मोल के साइड आर्मोल को, और इस तरह से सील लेंगे। दोनों साइड से शोल्डर को सील लेंगे। देखिए दोनों साइड से शोल्डर को सील लिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसकी छटाई करेंगे। आर्मोल की छटाई कर लेंगे। आर्मोल छटाई करने के बाद इसको क्या करेंगे, देखिए अब इसमें बाजू को ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह से चारों पल्ला को एकदम मिलाते हुए रख लेंगे। पीछे वाला पल्ला को बराबर से रखेंगे और आगे वाला पल्ला को भी, और देखेंगे किधर से हमारा बड़ा हो रहा है तो जिधर से बड़ा हो उस तरह से छाट लेंगे। इस तरह से आप छटाई करेंगे तो आपकी कभी भी आर्मोल में झोल नहीं आएगा और आर्मोल भी बड़ा छोटा नहीं हो पाएगा। देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा छाट लेते हैं क्योंकि सिलाई करने के बाद तो हमारा आर्मोल ऊपर नीचे हो ही जाता है, ऊंचा नीचा। तो इस तरह से हम बराबर करके छाट लेते हैं तो हमारे आर्मोल में कभी भी झोल नहीं आता है। तो चलिए भी इसको इस तरह से सील लेते हैं। दोनों साइड से सील लेते हैं, पकड़ते हुए दोनों साइड से सील लेंगे। तो दोनों साइड से बाजू को सील लिए हैं। देखिए बाजू को सील लिए हैं, सील करके कंप्लीट कर लिए हैं। बिल्कुल ही बराबर से आ गया हमारा बाजू। अब चलिए इसकी साइड सीलते हैं। तो अपनी नाप के बराबर सिलेंगे क्योंकि 40 इंच के साइज़ की है ब्लाउज़। तो 40 इंच के साइज़ पर नाप इस तरह से रखेंगे। तो हम थोड़ा सा ज़्यादा ही अभी रखे हैं। बाद में इसकी जो फिटिंग है उसके साथ नाप करके लगा लेंगे। एक सिलाई कर लेंगे, बाद में इसकी फिटिंग लगा लेंगे क्योंकि ऐसे ही हम सिलते हैं। क्योंकि ऐसे सिलने से क्या होता है कि हमारी फिटिंग कम बेसी होगा तो फिर हम खोलने में हमारी आसानी हो जाएगा। अगर एक ही बार में हम फिटिंग लगा लेंगे तो फिर कभी होता है, कभी सिलने में हमारी ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर फिटिंग सही नहीं हो पाता है। तो चलिए यहाँ से अब हम इसकी हुकाई बना लेते हैं। तो हमारी बटन वाला ब्लाउज़ है। तो एक साइड से देखिए इस तरह से हम अंदर पट्टी रख करके अब इसके ऊपर से इस तरह से फोल्ड करके सील लेंगे क्योंकि इसमें हमें बटन लगाना है। तो देखिए यहाँ से हम हाफ इंच फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से बैठाते हुए सीलते जाएंगे। तो हमारी कॉटन वाला कपड़ा है तो हम जैसे बैठाएंगे उससे आराम से बैठ जाएगा। देखिए अच्छे बैठ गया है। और इसके ऊपर से हम सिलाई कर लेंगे एक और 2 सिलाई कर लेंगे। 2 सिलाई करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए 2 सिलाई कर लिए हैं। तो यहाँ से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इसको काट करके निकाल लेंगे और यहाँ से भी हमारा एक्स्ट्रा है गला में, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। तो दोनों साइड से अब 2 सिलाई कर लिए हैं, एक और कर लेते हैं। तो देखिए इस साइड से हमारा पूरा हुआ। चलिए दूसरे साइड को सिलते हैं।
तो हमारी अंदर वाला पट्टी है तो इसको भी हम सीलेंगे इस तरह से सील करके। देखिए अब इसको काट लेंगे, इसको भी एक्स्ट्रा जो कपड़ा है और इसको एकदम बिल्कुल ही अंदर ले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हाथ से बैठाएंगे तो बिल्कुल ही बराबर से बैठ जाएगा। और यहाँ से एक सिलाई कर लेंगे। और चलिए दोनों हमारी सिलाई पूरा हो गया। अब इसकी गला को बनाते हैं। तो गला बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से रेवी कपड़ा कट कर लिए हैं, अपने जितने गला के बराबर में आई पट्टी को तैयार कर लिए हैं रेवी में। और इसको इस तरह से सीलते जाएंगे, इसको सील लेंगे। देखिए पूरे को सील लिए हैं। अब चलिए गला में ज्वाइंट करते हैं। तो अपनी गला के बराबर सभी को ज्वाइंट। तो चलिए अब इसको यहाँ से पकड़ेंगे और हाफ इंच फोल्ड करते हुए इसे सीलते जाएंगे। तो ये हमारी तुरपाई वाला गला है, तो इसको इस तरह से सीलेंगे। फिर उसके बाद में हम इसको बिल्कुल ही ढीला ढीला रखेंगे, इसको टाइट थोड़ा सा भी नहीं खींचेंगे जो पट्टी है हमारी। और गला को भी हम बिल्कुल ढीला रखेंगे तो हमारी जो तुरपाई करेंगे तो इसमें फिनिशिंग सी तुरपाई हमारी आएगी। अगर हम थोड़ा सा भी इसको टाइट खींच लेंगे तो तुरपाई हमारी बढ़िया नहीं आ पाएगा, इसमें चुनट और प्लेट आने लगेगा। तो चलिए देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल ही बराबर से फोल्ड करते जाएंगे और सिलते जाएंगे। इस तरह से बराबर फोल्ड करके सिलेंगे तो हमारी तुरपाई करने के बाद फिनिशिंग से एकदम दिखिएगा। तो देखिए तो यहाँ से देखिए तब यहाँ से हम देखिए सिल कर दिखाते हैं। तो हमारी पूरा हो गया। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे इस तरह से काट लेंगे, नहीं तो फिर तुरपाई करने के बाद उसमें दिखेगा, इसीलिए। चलिए पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ से दिखाते हैं। तो पूरा कंप्लीट हो गया सिलने के बाद। तो देखिए सिलने के बाद अब कंप्लीट हो गया। तब इसको हम नाप से नापते हैं फिर से एक बार कि हमारी बराबर में आया है कि नहीं फिटिंग। तो देखिए इस तरह से खींचते हुए नापते जाएंगे, अपनी हमारी नाप है। तब उसके बाद में हम फिटिंग फिर से लगा लेंगे, अगर कम होगा तो। अब बराबर होगा तो ठीक है। तो देखिए हम नापते हैं अब नया वाला। देखिए इसको भी हम नापते हैं। तो जब तक से हम नाप रहे हैं तब से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह से नापते हैं। तो देखिए हमारे एकदम बिल्कुल ही बराबर आ गया है। अब चलिए इसकी कमर पट्टी नापते हैं। तो कमर पट्टी नापेंगे तो कमर पट्टी में बराबर आ गया है। राधे राधे।